हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टि निषक्तता। पहले हम इसको समझेंगे कि विजुअल इम्पेयरमेंट होता क्या है। विजुअल इम्पेयरमेंट रेफर टू ए डिक्रीज इन विजन दैट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय स्टैंडर्ड ग्लासेज और कॉन्टैक्ट लेंसेज, अफेक्टिंग डेली एक्टिविटीज बट नॉट नेसेसरीली कॉजिंग टोटल ब्लाइंडनेस और डार्कनेस। सो विजुअल इम्पेयरमेंट जो है वो हमारा रेफ़र करता है विज़न में कमी को, जिसको सही नहीं किया जा सकता स्टैंडर्ड ग्लासेज और कॉन्टैक्ट लेंसेज के द्वारा, जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है। बट ज़रूरी नहीं है कि ये जो विजुअल इम्पेयरमेंट है वो टोटल ब्लाइंडनेस हो या डार्कनेस हो। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट का वर्गीकरण, तो इसको हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा ब्लाइंडनेस एंड सेकंड हमारा लो विजन, दृष्टिहीनता और अल्प दृष्टि। तो अब हम बात करेंगे अलग अलग एक्ट के अकॉर्डिंग विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है। पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट, जो कि हमारा 2016 में आया था। इसमें फर्स्ट है हमारा ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस का मतलब है RPD के अकॉर्डिंग मीन्स ए कंडीशन वेयर ए पर्सन हैज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आफ्टर बेस्ट करेक्शन। मतलब जब उसको सही तरह से इलाज दे दिया जाता है, उसका पूरा प्रॉपर इलाज होने के बाद उसकी कंडीशन ये होती हैं। तो फर्स्ट है हमारा टोटल एब्सेंट ऑफ विजन और साइट। पहला हमारा कि बिल्कुल ही दिखाई ना देना। सेकेंड इज विजुअल एक्विटी लेस देन 3/60 और लेस देन 10/200 इन द बेटर आई विद द पॉसिबल करेक्शन। तो हमारी विजुअल एक्विटी जो है, हमारे देखने की जो क्षमता है, वो 3/60 से कम हो या 10/200 से कम हो। बेटर आई हमारी अच्छी वाली, जिस आंख से हमें अच्छी तरह दिखाई देता है, उस आंख में सारे पॉसिबल करेक्शन करने के बाद। फिर है जो हमारा विजन की सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ लेस देन 10 डिग्री, जो हमारा देखने का एंगल है वो हमारा 10 डिग्री से कम हो। 360, ये जो 360 है, इसका मतलब क्या है? 360 मीन्स दैट ए पर्सन कैन रीड एट 3 मीटर्स वट ए नॉर्मल आई कैन रीड एट 60 मीटर। मतलब ये जो है, जो नॉर्मल इंसान 60 मीटर तक से पढ़ सकता है, वो इंसान 3 मीटर से भी ना पढ़ पाए, इसको इसमें रखा गया है। फिर है 10/200। 10/200 का मतलब है ए पर्सन कैन रीड एट 10 मीटर्स वट ए नॉर्मल आई कैन रीड एट 200 मीटर्स। सेम एज लाइक दैट कि जो एक नॉर्मल इंसान जिस चीज़ को 200 मीटर से पढ़ सकता है या देख सकता है, उसे VI वाला व्यक्ति 10 मीटर से या 10 मीटर या उससे कम में देख सके, उसे RPWD ने ब्लाइंडनेस के अंदर माना है। अब है हमारा लो विजन। लो विजन का मतलब है ए पर्सन मीन्स ए कंडीशन वेयर ए पर्सन हैज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन: विजुअल एक्विटी नॉट एक्सीडिंग 6/18 और लेस देन 20/60। मतलब ब्लाइंडनेस में हमारा 3/60 था और 10/200 था, तो उसमें ये घटाकर 6/18 और 20/60 कर दिया है। लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ द विजन सबटेंडिंग एन एंगल लेस देन 40 डिग्री अप टू 10 डिग्री। 10 डिग्री से करके 40 डिग्री पर इसमें लो विजन में कर दिया है। ए नॉर्मल ह्यूमन आई हैज़ ए विजुअल फील्ड स्पैनिंग अप्रोक्स 120 डिग्री हॉरिजेंटली। एक नॉर्मल आई जो देख सकती है हमारी हॉरिजेंटल इस साइड से इस साइड में 120 डिग्री देख सकती है, जबकि वर्टिकली हमारी आई जो है वो 90 डिग्री तक देख सकती है। विद बायोन्यूक्लियर विजन प्रोवाइडिंग ए फील्ड ऑफ व्यू 190 डिग्री हॉरिजेंटली। जबकि बायोन्यूक्लियर विजन मतलब दोनों आँखों से मिलने के बाद हमारा जो डिग्री ऑफ विजन नॉर्मल ह्यूमन का होता है, वो होता है हमारा 190 डिग्री हॉरिजेंटली। फिर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। ये अभी तक हमारा था अकॉर्डिंग टू RPWD, अब है हमारा अकॉर्डिंग टू WHO। टोटल ब्लाइंड क्या होता है? विजन इंटेंसिटी शुड बी लेस देन 3/60 एंड विजन एरिया शुड 10 डिग्री एंगल। तो
अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग टोटल ब्लाइंड जो है वो 3/60 से कम होना चाहिए एंड विजन का जो एरिया है डिग्री है वो होना चाहिए 10 डिग्री से कम। लो विजन का है जो ये है 6/18 एंड लेस देन 10 डिग्री। अब इसमें लीगल ब्लाइंडनेस नाम का ऐड किया है, इसमें है आई इंटेंसिटी शुड बी लेस देन 6/60 एंड 20/200 एंड विजन शुड बी लेस देन 20 डिग्री एंड एंगल। ये है इसमें लीगल ब्लाइंडनेस। अब स्ट्रक्चर ऑफ आई से पहले हम आई का एक बार डायग्राम देखते हैं। तो ये है हमारा आई का डायग्राम, जिसको हम देख लेते हैं। आई में ये सबसे बाहर वाला जो पार्ट है इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के अंदर हमारा आता है आइरिस, जो हमारा ब्लैक एंड ब्राउन कलर का जो हमारा दिखाई देता है वो होता है आइरिस। उसके अंदर से एक छोटा सा होल होता है, वो होता है हमारा प्यूपिल एंड प्यूपिल के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये कन्वेक्स लेंस के जैसे होता है, तो ये हमारा लेंस। अब इस लेंस को होल्ड करने के लिए ये जो साइड में ये मसल्स हैं इसे हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। अब एक सेकंड जी, इसे हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। अब सिलियरी मसल्स यहाँ पर जो फिल होता है कॉर्निया के पीछे, ये जो फिल होता है ये होता है हमारा एक्वस ह्यूमर। इसमें ये आइरिस का नाम थोड़ा सा गलत हो गया है, ये होता है हमारा एक्वस ह्यूमर। और जो आँख के अंदर जो फिल होता है वो हमारा होता है विट्रस ह्यूमर। और ये हमारा यहाँ पर होता है रेटिना, यहाँ पर ये हमारा आई का बाहर वाला पोर्शन होता है स्केलेरा, और ये अंदर वाला जो पोर्शन होता है ये होता है मैकुला। यहाँ से जो ये नर्व्स गई हैं ये होती है हमारी ऑप्टिक नर्व्स। आई थिंक ये कवर हो गया है। चलिए अब इसको देख लेते हैं एक बार। तो अब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आई। डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई इज़ 24 mm। 24 mm का डायमीटर होता है ह्यूमन आई का। ये जो फिक्स होता है ये होता है हमारा कोनिकल शेप ऑर्बिट। कोनिकल शेप ऑर्बिट होता है। इसका अपर पार्ट जो होता है उसे हम आईलिड्स बोलते हैं और लोअर पार्ट को हम बोलते हैं चेक बोन्स। आई थिंक इतना क्लियर होगा। डायमीटर ह्यूमन आई का होता है 24 mm। फिक्स होता है कोनिकल शेप ऑर्बिट में। अपर पार्ट को हम बोलते हैं आईलिड्स और लोअर पार्ट को हम बोलते हैं चेक बोन्स। 6 टाइप ऑफ मसल्स जो हमारी कंट्रोल करती हैं आँख को। द आई हैज़ 3 लेयर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ आई साइट। 6 टाइप्स की मसल्स होती हैं जो कि हमारी कंट्रोल करती हैं आँख को, और उसमें 3 लेयर्स होती हैं आई साइड के स्ट्रक्चर में। फर्स्ट वन इज स्केलेरा, मतलब श्वेत पटल। वाइट एंड सॉलिड 5/6 पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड स्क्लेरा। जो हमारा वाइट कलर का जो हमें दिखाई देता है वो होता है हमारा स्केलेरा। इन 1/6 पार्ट इज ट्रांसपेरेंट विच इज कॉल्ड कॉर्निया। जो कि 1/6 पार्ट जो होता है वो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं, जिसके अंदर फिल होता है हमारा एक्वस ह्यूमर विल बी लोकेटेड बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे फिल होता है। सेकंड है हमारा कोरोइड, रक्त पटल। It is the middle layer of the eye, which is classified in 3 parts. First one is iris, ciliary muscles, and lens. Then iris. It is the brown and black color membrane. जो हमारी आँख में जब हम देखते हैं तो जो ब्राउन या ब्लैक कलर के जो बीच का पार्ट दिखाई देता है वो होता है हमारा आइरिस, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। इट हैज़ ए होल विच इज़ कॉल्ड प्यूपिल। अब उस आँख में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में एक अलग सर्कल दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं प्यूपिल। फिर आता है हमारा सिलियरी बॉडी बिटवीन कोरोइड एंड आइरिस। अब एक्वस ह्यूमर विल बी लोकेटेड। सिलियरी बॉडी कोरोइड और आइरिस के बीच में होता है, जिसमें एक्वस ह्यूमर होता है। लेंस, द लेंस इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल मेड ऑफ प्रोटीन। जो लेंस होता है वो प्रोटीन का बना होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। पोजिशन ऑफ द लेंस इज इन ह्यूमन इज फिक्स्ड बट द फोकल लेंथ इज एडजस्टेबल।
जो हमारा लेंस की पोजीशन है वो फिक्स होती है, लेकिन अलग अलग जगह से अलग अलग रेज पड़ती हैं, हमें अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ती हैं अलग अलग पोजीशन से, तो इसलिए उसका फोकल लेंथ जो है वो एडजस्टेबल होता है। द एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ बाय थिनिंग और थिकिंग ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ पावर। अब पास की चीज़ को देखने के लिए या दूर की चीज़ को देखने के लिए जो लेंस जो है वो एडजस्टमेंट करता है उसे हम बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ पावर। द फोकल लेंथ एफ ऑफ ए ह्यूमन आई इज 1.5 सेंटीमीटर। अब हमारा आता है रेटिना। रेटिना इज आल्सो कॉल्ड द विजन बोर्ड। रेटिना को क्या बोलते हैं? विजन बोर्ड। इट इज फॉर्म्ड अप ऑफ 3 ऑफ सेल्स। 3 सेल्स से मिलकर बना होता है। गैंग्लियोन सेल्स, नाड़ी ग्रंथि कोशिका, फोटोरिसेप्टर सेल्स एंड डाइपोल सेल्स, प्रकाशग्राही कोशिका, द्विध्रुवीय कोशिकाएं। इट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द आई wherein the reflection of an object is formed as real, inverted and small image in the retina. It functions like a camera film or curtains. जो हमारा रेटिना होता है उस पर जो है हमारी आई जो भी हम देखते हैं उसकी इमेज फॉर्म होती है। आप ये लगा लीजिए जैसे कि हम कोई कैमरा के में से कोई फिल्म या देखते हैं, सेम एज लाइक दैट। Optic nerve is related to retina for electric signals transfer in the direction of optic nerve which is connected to the brain. ऑप्टिक नर्व जो होती हैं वो रेटिना पर जो इमेज बनती है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में ट्रांसफ़र करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। लाइट रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट इन रेटिना। जो लाइट रिसेप्टर सेल्स होती हैं ग्राही कोशिकाएं, अभिग्राहक जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारे रेटिना में प्रेजेंट होती हैं, जो कि 2 तरह की होती हैं। फर्स्ट आर रोड्स एंड सेकंड इज कोन्स। रोड्स क्या होती हैं? दीज आर ऑल वर्क प्रॉपरली इन डिम लाइट, मीन्स रिकॉग्नाइज ऑफ मैक्सिमम एरिया एक्टिविटीज। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट। रेडोप्सिन पिगमेंट इज फाउंड इन दीज सेल्स। रोड्स जो होती हैं हमारी डिम लाइट में किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज की जाती हैं। जो हमारी रेडोप्सिन जो हैं पिगमेंट वो इसमें पाई जाती हैं। जो नॉक्टर्नल बर्ड होते हैं लाइक ओवल उनमें ये होती हैं। सेकंड है हमारा कॉन्स। तो कॉन्स हैं जो ये काम करता है हाईलाइट्स, मीन्स डे के टाइम पे ये काम करता है। दीज ऑल रिस्पॉन्सिबल्स फॉर कलर। कॉन्स जो होता है हमारा कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द आइडोप्सिन पिगमेंट इज फाउंड इन दीज सेल्स। तो रोड्स में था हमारा रेडोप्सिन एंड कॉन्स में हमारा आइडोप्सिन पिगमेंट। फिर हमारा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? बिहाइंड ऑप्टिक नर्व देयर इज ए वाइट येलोइश कलर स्पॉट वेयर विजन डज नॉट कंप्लीटली इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक नर्व से ठीक आगे रेटिना की साइड में एक प्लेस होता है, येलोइश कलर का एक स्पॉट होता है जहाँ पर विजन फॉर्म नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क। अब ये जो येलो स्पॉट होता है ये होता क्या है? येलो स्पॉट। द ओवल शेप येलो स्पॉट मैकुला इज लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द रेटिना। मैकुला जो है वो सेंटर ऑफ द रेटिना के पास में होता है। द मैकुला इज फाउंड इन द कोनिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट में होता है। क्लियर रिफ्लेक्शन इज फॉर्म्ड हियर। यहाँ पर क्लियर रिफ्लेक्शन होता है। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? इट इज़ द ट्रांसपेरेंट एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द आई। जो हमें बाहर से दिखाई देता है वो हमारा कॉर्निया होता है। ये हमारे इंटीरियर ऑफ द आई को प्रोटेक्ट करता है। आइरिस। इट इज़ द कलर्ड मसल बिहाइंड द कॉर्निया। Colored muscle behind the cornea that controls the amount of light that enters the eye by changing the size of the pupil and give the eye to a distinct color. जो ब्लैक एंड ब्राउन कलर का जो होता है हमें जो बाहर से दिखाई देता है वो होता है हमारा आइरिस। ये लाइट को कंट्रोल करने में आँख के अंदर कितना लाइट जाएगी उसको ये कंट्रोल करता है। इफ़ द लाइट इज़ ब्राइट, अगर लाइट ब्राइट है तेज़ है,
तो यह प्यूपिल के साइज़ को रिड्यूस कर देता है, मतलब उसके बीच में जो होल है जहाँ से लाइट अंदर जाती है उसके साइज़ को वो रिड्यूस घटा देता है। इफ़ लाइट इज़ डिम, अगर लाइट कम है तो वो प्यूपिल के साइज़, आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज़ को बढ़ा देगा। प्यूपिल क्या होता है? इट इज़ द होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस, आइरिस के बीचों बीच एक होल होता है थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई, जिसमें से लाइट हमारी आँख के अंदर एंटर करती है। इट अपीयर्स ब्लैक सिंस नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, ये बिल्कुल ब्लैक कलर होता है, डार्क ब्लैक, इसमें से कोई भी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है। फिर आता है हमारा आई लेंस। इट इज़ द क्लियर कन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ए जेली लाइक मटेरियल। आई लेंस का क्या होता है? एक कन्वेक्स लेंस होता है, जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। द लाइट इज़ फोकस्ड बाय द लेंस ऑन द रेटिना, तो लाइट जो वो लेंस से होते हुए हमारे रेटिना पर फोकस करती है। सिलियरी मसल्स, दे होल्ड द आई लेंस इन प्लेस। सिलियरी मसल्स जो हैं हमारे लेंस को एक जगह पर होल्ड करके रखती हैं। दे कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द लेंस एंड एक्सपैंड टू मेक इट थिन। सिलियरी मसल्स जो हैं वो हमारे लेंस के साइज़ को घटा और बढ़ा सकती हैं अकॉर्डिंग टू हमें कहाँ पर देखना है, दूर देखना है, पास देखना है, उसके अकॉर्डिंग। रेटिना, इट इज़ द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन दैट रिसीव द लाइट फोकस्ड बाय द आई लेंस एंड then forms an image and sends impulses to optic nerve। ये रेटिना जो है हमारा लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है, जहाँ पर जो लेंस से जो रेज आ रही हैं उनकी इमेज रेटिना पर बनती है, और रेटिना पर इमेज बनने के बाद वो सेंड करती है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को। ऑप्टिक नर्व, इट कैरीज द इम्पल्सिस रिसीव्ड फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ऑप्टिक नर्व क्या होती हैं? जो रेटिना से सिग्नल्स उसे रिसीव होते हैं उन सिग्नल्स को वो ब्रेन तक लेके जाती है ऑप्टिक नर्व। फिर है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। इट डज नॉट कंटेन सेंसरी सेल्स सो देयर इज़ नो विजन एट द स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? यहाँ पर कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होती हैं, तो यहाँ पर कोई भी विजन नहीं बनता है। प्रोसेस ऑफ विजन को हम शायद नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। डिफेक्ट्स ऑफ विजन ये सब आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं डायग्राम को। देखिए ये बाहर से दिखने वाला पार्ट है, ये हमारा कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे है ठीक आइरिस। ठीक है, आइरिस में से जो हमारा आइरिस जो ब्लैक एंड ब्राउन कलर का जो हमें बाहर से दिखाई देता है, उसके बीच में एक और होल होता है, उसे हम कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल के ठीक बाद होता है हमारा लेंस जो कि कन्वेक्स शेप का होता है। कॉर्निया और आइरिस के बीच में हमारा फिल होता है एक्वेस ह्यूमर। अब लेंस को होल्ड करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो सिलियरी मसल्स जो हैं वो लेंस को होल्ड करती हैं। ये आइरिस यहाँ पर गलत है, सिलियरी मसल्स इसको होल्ड करती हैं। अब आइज़ के अंदर भी कुछ फिल होता है लिक्विड, उसे हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। आई का बाहर वाला पार्ट होता है स्क्लेरा, जहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो होता है हमारा रेटिना। मैक्यूला ये वाला पार्ट होता है यहाँ पर जहाँ पर इमेज बनती है। ये ऑप्टिक नर्व होती हैं जहाँ से रेटिना पर बनी हुई इमेज को ब्रेन तक लेके जाती हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के द्वारा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। स्ट्रक्चर ऑफ आई देखा है आज हमने, और डेफिनेशंस देखी हैं अकॉर्डिंग टू RPWD एंड अकॉर्डिंग टू WHO। थैंक यू।